नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने आज बिहार में बड़ी कार्रवाई की है और एक साथ दो डीएम पर गाज की है। जी हां, बिहार के दो जिलों के डीएम पर चुनाव आयोग ने यह बड़ी कार्रवाई की है और लोकसभा चुनावों के पहले दोनों को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने का आदेश दिया है। यह जो कार्रवाई हुई है यह नवादा और भोजपुर दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने को लेकर हुई है और चुनाव आयोग ने आज ही बिहार सरकार को यह आदेश जारी किया है कि दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, यानी कि नवादा के और भोजपुर के दोनों जिलों के जो मौजूदा जिलाधिकारी हैं उनको अब पद छोड़ना होगा और उनकी जगह अब नए अधिकारी को प्रभार देना होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने यह जो कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को लेकर के चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है, दरअसल भोजपुर के मौजूदा डीएम राजकुमार और नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा पर यह कार्रवाई हुई है। अब दोनों पर इस बड़ी कार्रवाई को करते हुए तत्काल प्रभाव से दोनों को पद से हटाने का आदेश दिया गया है। नियमों के तहत बिहार के मुख्य सचिव की ओर से अब चुनाव आयोग को 6 आईएएस अधिकारियों की एक लिस्ट भेजी जाएगी और उनमें से दोनों जिलों के लिए जिलाधिकारियों का चुनाव आयोग करेगा, यानी कि अब जो नए जिलाधिकारी होंगे उनके नाम की भी जल्द ही घोषणा की जाएगी। दरअसल सामान्यतः किसी अधिकारी के लंबे समय से एक ही जगह पर पदस्थापन होने पर आयोग द्वारा ऐसी कार्रवाई की जाती है, या फिर किसी अधिकारी के खिलाफ अगर अनियमितता की शिकायत मिलती है तो चुनाव आयोग चुनाव के दौरान उन्हें हटाने के लिए स्वतः इस प्रकार के आदेश जारी करता है। ऐसे में अब नवादा और भोजपुर के डीएम को हटाने की वजह क्या है, इसे लेकर आयोग के द्वारा तो फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग के इस ताज़ा आदेश के बाद अब मौजूदा समय में जो भोजपुर के डीएम राजकुमार हैं और नवादा के डीएम आशुतोष वर्मा हैं, इन दोनों को अब अपना पद छोड़ना होगा। दरअसल अगर हम बात करें इन दोनों जिलाधिकारियों की, तो आशुतोष कुमार वर्मा जो कि मौजूदा समय में नवादा के डीएम हैं, वर्ष 2023 में जुलाई महीने में नवादा डीएम बनाया गया था। वर्ष 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन इनके लिए अब जो एक बड़ी मुसीबत कहें कि इनके पद तत्काल प्रभाव से चुनाव आयोग ने इन्हें अब जो डीएम का पद है वह छोड़ने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, इसी तरीके से भोजपुर डीएम को भी हटाने से संबंधित आदेश ईमेल के माध्यम से बिहार सरकार को भेज दिया गया है। अब बिहार के मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अब जैसा मैंने आपको बताया कि नियमों के मुताबिक अब बिहार सरकार की ओर से 6 आईएएस अधिकारियों के एक सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और चुनाव आयोग उस सूची के आधार पर अब अपने स्वविवेक से यह निर्णय लेगा कि नवादा और भोजपुर के लिए नए डीएम किन्हें बनाए जाएंगे, यानी कि दोनों जिलों में अब नए डीएम बनेंगे और जो मौजूदा डीएम है उन्हें अपना पद फिलहाल छोड़ना पड़ेगा। दरअसल अगर हम दोनों जिलों में चुनाव की बात करें तो नवादा में तो पहले चरण में ही चुनाव है, 19 अप्रैल को वहां वोटिंग डाले होगी। इसके पहले जो नामांकन की प्रक्रिया है वह नवादा को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि भोजपुर में अभी फिलहाल चुनाव में समय है, लेकिन इसके पहले ही भोजपुर और नवादा दोनों जिलों को लेकर के चुनाव आयोग की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी कि भोजपुर के डीएम और नवादा के डीएम दोनों को अपना पद छोड़ना होगा। और बिहार में फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर के किसी डीएम को हटाने से संबंधित यह पहली बार ऐसा आदेश आया है जिसमें एक बड़ी कार्रवाई एक जो जिले के सबसे शीर्ष पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर की गई है, जिसमें दोनों डीएम को हटाने का आदेश दिया गया है। यानी कि बिहार में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से, साथ ही साथ निष्पक्ष तरीके से हो और किसी प्रकार की जो शिकायत आती है, अनियमितता आती है, उसमें किसी अधिकारी पर जो जिस प्रकार की कोई संदेह हो तो ऐसे संदेहों का पूरी तरीके से पटाक्षेप करने के लिए चुनाव आयोग ने अब यह एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों जिलों यानी कि नवादा और भोजपुर दोनों जिलों के जिलाधिकारियों को बदलने का आदेश दिया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो मौजूदा डीएम यहां से हटाए गए हैं तो उनकी जगह अब किन्हें डीएम बना करके इन दोनों जिलों में भेजा जाता है। विशेषकर नवादा में किन्हें भेजा जाता है, क्योंकि नवादा में जो चुनाव है वह पहले चरण में 19 अप्रैल को ही है। चुनाव की कई प्रक्रियाएं अब तेजी से पूरी हो चुकी है, नामांकन हो चुका है, नामांकन के लिए स्क्रूटनी का काम हो चुका है और भी कई तरीके की चुनाव संबंधी तमाम तैयारियां हैं वो डीएम के दिशा निर्देश में चल रही थी। लेकिन इन सब के बीच अब चुनाव आयोग ने यह आदेश देकर के जिलाधिकारियों को बड़ा झटका दिया है। आगे इस मामले में और क्या अपडेट्स आते हैं हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।